तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है एक सगुन नाम की लड़की से, जो कि बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक होती है। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और अधूरी इच्छा रहती है। वो चाहती है कि उसे कोई सच में समझे और वो स्पर्श दे जो उसकी आत्मा तक असर करे, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाता। सगुन को अपनी अतीत की यादें सताने लगती है। एक वक्त था जब वह किसी के प्यार में थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। दरअसल सगुन को 2 साल बाद उसका पति छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब ऊर्जा पैदा हो चुकी थी। जब कोई उसके करीब आता तो उसे अनजानी तकलीफ और डर महसूस होने लगता था। बहुत से पुरुष उसे देखकर आकर्षित तो होते, पर जब वो उसे छूने की कोशिश करते तो वो अंदर से कांप जाते थे। दरअसल सगुन के रूम में उसके पति का जो फोटो लगा हुआ था, जिस वजह से वहां पर हम एक लड़के को सगुन के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन वो भी वहां पर सगुन के हस्बैंड का एक फोटो देख लेता है और दुम दबाकर वहां से भागने पर विवश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सगुन को अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। सगुन खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो चाहती है कि कोई उसकी चाहतों को पूरा करे, लेकिन उसकी ऊर्जा हर पुरुष को डरा देती है। धीरे धीरे कहानी में यह दिखता है कि यह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावात्मक संघर्ष है, जहाँ पाप, प्यार और मोक्ष तीनों आपस में टकराते हैं। अंत में सगुन को एहसास होता है कि उसकी अधूरी इच्छाएं ही उसके दर्द की जड़ है। वो किसी के स्पर्श की तलाश में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति चाहती थी। वहीं कहानी में हम सगुन की सास और जेठानी को देखते हैं, जो उस पर ताना मारने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यहाँ पर वो उसे एहसास दिला देती है कि अगर उसका पति नहीं होता तो ये सब उसे सुनना नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट डे सगुन के घर पर हम एक दर्जी को देखते हैं। वो दर्जी कम और ठरकी ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर वो नाप लेते लेते सगुन के साथ रोमांटिक होने लगता है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता। जैसे वो ठरकी दर्जी सगुन को बोल रहा था, सगुन भी ठीक वैसे ही करती जा रही थी। दर्जी अपना नाप लेते हुए जा रहा था और सगुन अपने आप को कंट्रोल से बाहर करने लगती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो दर्जी यहाँ पर नाप नहीं काम करने आया हो। जिसके बाद दर्जी यहाँ पर पूरा 10 मिनट का एक अच्छा खासा टाइम पास कर देता है, जो कि वीवर की आत्मा तक झंझोर कर रख देगा, क्योंकि यहाँ पर दर्जी वो काम कर रहा था जो सगुन ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर सगुन और दर्जी के रिश्ते की शुरुआत होती है किसी रोमांस से ज्यादा समझ और भरोसे से होती है। दर्जी सगुन के कपड़े सिलने आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि सगुन के अंदर कोई गहरा दर्द छिपा है। वो उसके अकेलेपन को समझने की कोशिश करता है, बिना किसी लालसा या वासना के। सगुन पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसे देखता है, न कि केवल उसकी खूबसूरती को। इससे दोनों के बीच भावनात्मक निकटता बढ़ती है। दर्जी के शब्द और देखभाल सगुन के लिए किसी मरहम की तरह बन जाते हैं। लेकिन कहानी यह भी दिखाती है जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता है, सगुन के भीतर की ऊर्जा या डर फिर से उभरने लगता है, और वही डर दोनों को यह समझाता है कि प्यार केवल छूने से नहीं बल्कि समझने से भी होता है। यहाँ पर सगुन लंबे समय से सच्चे स्पर्श की तलाश में है, कोई ऐसा जो उसे केवल शरीर से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से महसूस करे। दर्जी के प्रति उसका लगाव इसी चाहत का प्रतीक है। यहाँ पर हमें सगुन उसे अपने सपनों में देखती है, जहाँ पर दर्जी वही सब करता है जो सगुन ने कभी चाहा था। वो उसे सच्चे अपनापन और कोमलता से महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वह सपना खत्म होता है तो दर्जी वहां से फुर्ती से निकल जाता है। यह हिस्सा दरअसल दिखाता है कि सगुन का प्यार केवल मन की कल्पना में रह जाता है। दर्जी उसके जीवन में वह अधूरा सपना बनकर आता है जो उसे छूकर चला जाता है, यानी उसकी भावनाओं से खेलकर भावनात्मक रूप में जागता है, लेकिन उसे वास्तविकता में ये सब नहीं मिल पाता। यहाँ पर दर्जी सगुन को वो स्पर्श देता है जो कि सच्चा अपनापन
कभी कभी केवल आत्मा के स्तर पर महसूस होता है, न कि शरीर पर। इसके बाद शगुन अपने रूम से बाहर आता। तब शगुन अपने जेठ और जिठाने को रोमांस करते हुए देख लेती है। वो उनके बीच का प्यार, एक दूसरे के प्रति अपनापन और खुलापन, जहाँ शगुन खुद को भावनात्मक रूप से अधूरी समझती है, वहीं जेठ जिठानी के बीच में समझ और सहजता उसे भीतर तक झकोड़ देती है। वो देखती है कि कैसे दो लोग एक दूसरे को बिना किसी डर और बाधा के छू सकते हैं। वो वही स्पर्श है जिसकी उसे तलाश है, पर जो उसे कभी मिला ही नहीं था। उस दृश्य को देखने के बाद शगुन अंदर से एक दर्द और ईर्ष्या दोनों पैदा हो जाते हैं। वो सोचती है, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है या मैं ही उस स्पर्श के लायक नहीं हूँ। एपिसोड का अंत शगुन के अंदरूनी टूटन और सवालों के साथ होता है, जहाँ वो तय करती है कि वह ये समझेगी कि उसके अंदर जो रहस्यमयी ताकत, यह डर है, आखिर वह कहाँ से शुरू हुआ है और कैसे खत्म होगा। वो ये नहीं समझ पाती कि वो एक विधवा है, लेकिन उसे अपने आप को सुख तो प्राप्त करवाना ही था, क्योंकि उन दोनों के रोमांस को देखने के बाद शगुन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर क्या था, शगुन अपने रूम में जाती है और शुरू हो जाती है अपने हाथों से ही अपने आप को सुख देने में, जिससे वो अपने शरीर को तो सुख देती ही है, साथ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेती है। यहाँ पर शगुन अब समझ चुकी थी कि जो स्पर्श वह चाहती थी वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस किया जा सकता है। इसका पता उसे अपने अंदर ही खोजना होगा। यह लाइन सीधे वाक्यों में भाव और कहानी की थीम को दर्शाती है। अधूरी चाहत, आत्मा की खोज और वास्तविकता अपनापन। क्या शगुन अपने सुखों को महसूस कर पाएगी या नहीं, इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को आराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।